हाथों में नई साइकिलें, चेहरे पे खुशी और आंखों में पढ़ाई को लेकर नए सपने। दिल्ली की बेटियों के लिए विधानसभा परिसर में सोमवार का दिन बेहद खास रहा। विधानसभा परिसर से दिल्ली की बेटियों के सपने को नई उड़ान देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाया गया। परिसर में 9वीं कक्षा की छात्राओं को विद्या वाहिनी योजना के तहत मुफ्त साइकिलें बांटी गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी की है, उनका हालचाल भी जाना और ये भी बातचीत करी कि आने जाने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही। आपको बता दें कि उनकी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल आने जाने में परेशानियों को लेकर भी जाना है, उनके पेरेंट्स के बारे में भी उनसे हालचाल पूछा है। दिल्ली सरकार विद्या वाहिनी योजना के तहत जो है वो 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल वितरण कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा में है, अभी मानसून सत्र चल रहा है और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री समेत जो है तमाम कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग जगह से जो है वो छात्राएं आई हैं, जो 9वीं 10वीं क्लास की छात्राएं हैं वो उसको जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने हाथों से जो है वो साइकिल वितरण कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री सभी बच्चों से जो है वो मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है और साइकिल जो है वो दिया जा रहा है सभी बच्चों को। तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो सभी बच्चों से मुलाकात कर रही है। यहाँ पर 5000 के आसपास तमाम जो है वो छात्राएं यहाँ पर होगी। देखते तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी छात्राओं के साथ जो है वो बातचीत कर रही हैं और साइकिल जो है वो सौंप रही है। हम कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हो? किस स्कूल से? SKV मैक्सिम। ओके, 9वीं क्लास में हो आप? 9th में। साइकिल आपको मिला? यस सर। कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है। अच्छा, आप साइकिल से स्कूल जाओगी? यस सर। पहले कैसे जाती थी आप? पैदल। पहले पैदल जाती थी। अच्छा, आप मुख्यमंत्री ने साइकिल आप लोगों को दिया है, आप मुख्यमंत्री मैम ने आप लोगों को साइकिल दिया है। यस। क्या कहोगे मुख्यमंत्री को? बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। क्या कहोगे मुख्यमंत्री को? वेरी वेरी थैंक यू कि उन्होंने हमें साइकिल दी, हम इसका यूज अच्छे से करेंगे। तो छात्रों के बीच में जो है वो एक खुशी है, खुशी का लहर है सभी छात्रों को। बहुत सारी छात्रा हैं जो डीटीसी बस में और अन्य तरीके से जो है वो जाया करती थी स्कूल, लेकिन अब जो है वो दिल्ली सरकार ने 9वीं की छात्राओं को जो है वो सभी को साइकिल वितरण किया है। ये विधानसभा में इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर हजारों छात्राएं यहाँ पर पहुंची हैं और सभी को मुख्यमंत्री जो है अपने हाथों से जो है वो साइकिल वितरण किया है। वही सरकार का कहना है कि विद्या वाहिनी योजना का मकसद छात्राओं को स्कूल आने जाने की परेशानी कम करना, उन्हें सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा देना और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। खासतौर पर उन छात्राओं के लिए जिन्हें स्कूल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है या फिर सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है जिसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है और मजबूती से वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं, ताकि जब वो बच्ची पैदा हो तो लखपति योजना के माध्यम से हम उसको बल दे सकें। बच्ची बढ़ेगी तो उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ को हम ध्यान कर सकें। जब वो 9वीं क्लास में आ रही है तो उसको साइकिल दे करके हम उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं ताकि वो स्कूल तक का सफर खुद तय कर सके। और इसके आगे तो प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो बढ़ेगी। तो मेरी कोई भी योजना है, चाहे वो दिल्ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लखपति बिटिया योजना हो या विद्या वाहिनी हो, वो हर एक योजना दिल्ली की बेटी को, दिल्ली की बहनों को बल देने वाली है। आपको ये बता दें कि विद्या वाहिनी योजना के तहत साइकिल वितरण का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में 3000 छात्राओं को साइकिल दी गई है, जबकि मार्च में ही 1000 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई थी और अब आने वाले दिनों में बाकी पात्र छात्राओं को भी चरणबद्ध तरीके से साइकिल दी जाएंगी। तो दिल्ली सरकार के मुताबिक योजना के तहत राजधानी की करीब 1,40,000 छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा 9वीं कक्षा की छात्राओं को इस सुविधा से जोड़ा जाए। साइकिल मिलने से छात्राओं के लिए स्कूल तक आने जाने का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही रोजाना के आवागमन में समय और परिवहन पर होने वाला खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी।
वहीं दिल्ली सरकार अब स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री आशीष सिसोदिया ने बातचीत करते हुए हमारे रिपोर्टर से ये बताया है कि दिल्ली सरकार जल्द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल ला रही है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। जितने बच्चे 12वीं पास करते हैं और जितनों को हायर एजुकेशन में दाखिला मिलता है उसमें एक बड़ा गैप है। 1,51,000 सीटें उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त 3,13,000 बच्चे पास होते हैं। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटों में जहां देश भर के बच्चे आ सकते हैं तो दिल्ली के बच्चों के लिए केवल 80-85 हजार सीटें बचती हैं। इसलिए वे उनमें से बहुत सारे बच्चे आसपास के राज्यों में, दूर दराज के राज्यों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। हम अपनी सरकारी यूनिवर्सिटीज को बेहतर बना रहे हैं, नए कोर्सेज ला रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोगों के पास ये भी ऑप्शन हम जनता को देना चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के हर एवेन्यू यहां उपलब्ध है। बच्चों के चेहरे की खुशी यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और हमारी सरकार का कंसिडर्ड व्यू है कि हम इसका उपयोग करेंगे, बच्चों के चेहरे की खुशी के लिए खर्चे का, पैसे का उपयोग करेंगे, ना कि वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना एडवर्टोरियल छपवाने के लिए। यानी दिल्ली सरकार का फोकस एक तरफ स्कूल स्तर पर बेटियों की पढ़ाई को आसान बनाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए राजधानी में ही ज्यादा अवसर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। विद्या वाहिनी की साइकिल से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल तक सरकार शिक्षा के पूरे सफर को मजबूत करने का दावा कर रही है।